नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक बुढ़िया और सांप की कहानी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज्ञान सागर स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक विधवा औरत अपने 2 बेटे और अपने दोनों बहुओं के साथ रहती थी। घर में ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन दोनों बेटे परदेश जाकर खूब धन कमाकर लाते थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों लड़कों की शादी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां अपनी सास के पास रहती थी। भाई परदेश चले जाते थे। इन दोनों बहुएं अपनी सास के साथ तो रहती थी, लेकिन उन दोनों में बिल्कुल ही नहीं बनती थी। बात बात पर उनकी झिकझिकबाजी चलती रहती थी। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। बुढ़िया उनको बहुत समझाती थी, मगर उन लोग समझती थी नहीं। जब बुढ़िया माई समझाती थी दोनों को, तो दोनों बुढ़िया माई के साथ लड़ने लगती थी। अगर छोटी बहू को समझाती तो छोटी बहू उलझ पड़ती अपनी सासू माँ के साथ। बुढ़िया को एक तरकीब सूझा। जब दोनों बहुएं झगड़ा करती तो बुढ़िया जंगल की ओर चली जाती चारा लाने गाय पशु को। उसकी सास सोचती थी कि दोनों लड़ते झगड़ते खुद शांत हो जाएगी, इसीलिए वहां से हट जाती क्योंकि बुढ़िया बहुत दयालु और मजबूर थी। क्योंकि बुढ़िया ही बहुत दयालु स्वभाव की थी और परोपकारी थी। अपने घर को छोड़कर पूरा मोहल्ला बुढ़िया को तारीफ करता था। बुढ़िया विष्णु भगवान की भगत थी। जब पूजा पाठ कर लेती तब ही भोजन करती थी। बुढ़िया के दोनों बेटे परदेश रहते थे और दोनों बेटों के लिए दुआ करती थी और दोनों बहुएं की दुआ करती थी कि हे भगवान, इन लोग को दोनों को बुद्धि आ जाए और दोनों मिलजुल कर रहे। एक दिन बुढ़िया माई जंगल में पशुओं के लिए चारा लाने गई। वहां पर उसने एक सांप को देखा। उस सांप को देखकर थर थर कांपने लगी और बुढ़िया माई घबरा गई। सांप को देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा, इसी तरह बुढ़िया माई देखकर सांप को जंगल में डर गई। तभी सांप ने बोला कि बुढ़िया माई, आप डरो नहीं, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। 2 दिन मुझे खाना नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। जब बुढ़िया माई ने उस सांप को इंसान की तरह बोलते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बुढ़िया को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सांप बोल सकता है। कहीं तो मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। सांप ने बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कई दिनों से भूखा हूँ, भूख ने मुझे अधमरा कर दिया है। बुढ़िया बोली और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे तो तुम काटोगे नहीं। तो सांप ने बोला कि नहीं माँ, मैं तुझे नहीं काटूंगा, मुझे किसी ने श्राप दे दिया है, इसीलिए मैं सांप बन गया हूँ। इसीलिए मैं इंसानी भाषा भी बोल सकता हूँ। जब मेरा भी 21 साल पूरा होगा तो मैं भी एक अच्छा राजकुमार बन जाऊंगा माताजी। उस सांप ने बोला कि मैं एक राजकुमार हूँ। तब बुढ़िया को तसल्ली हुई और उससे बोली कि देखो नाग देवता, आज तो कुछ खाने के लिए मेरे पास नहीं है। कल तुम मेरे लिए इधर ही मिल जाना। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ दूध लेकर आऊंगी तुम्हारे खाने के लिए। तब वह नाग देवता कहने लगा, मैया, मैं पहले एक आश्रम में रहता था। वहाँ पर एक ऋषि रहते थे, वही हमारा पालन पोषण किया करते थे। उसी ऋषि ने हमको पाला पोसा, वही दूध निकालकर पिलाते थे। वो जो ऋषि थे सन्यासी बाबा, अब उनका देहांत हो गया है। वह सन्यासी बाबा है, उनका देहांत हो गया है। अब वह गैया को भी कोई देखभाल नहीं करता है। कौन उनका दूध निकाले, बेचारी गैया भी भूखी प्यासी रहती थी।
बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई और बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, कल तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊँगी। अब बुढ़िया के दोनों बेटे भी परदेश से आ चुके थे और दोनों बहुएं भी मिलजुल कर रहने लगी थी। अब घर के कलह समाप्त हो चुका था क्योंकि नेक काम करती थी बुढ़िया। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।